फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा लर्निंग स्टाइल्स यानी अधिगम की शैलियां। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई सारे मॉडल्स हैं, यानी कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो हम इन मॉडल्स को अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लें अधिगम की शैलियों की, अधिगम की शैलियां यानी लर्निंग स्टाइल्स क्या है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिगम शैलियां क्या होती हैं, सीखने के तरीके या रास्ते होते हैं। कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की या हर छात्र की सीखने की अपनी क्षमता, अपने तरीके होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लर्निंग स्टाइल्स कहते हैं, जिनको वो क्या करता है, लेता है या फिर हम कह सकते हैं उससे संबंधित चीजें करता है। जैसे कि किसी बच्चे को लिख लिख के सीखना अच्छा लगता है तो वो कई बार चीजों को लिखता है और फिर पढ़ता है। ऐसे ही किसी बच्चे को कई बार चीजें सुनने के बाद चीजें याद होती हैं। तो हर बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने तरीकों के अनुसार क्या करता है, सीखता है और किसी भी कंटेंट को या किसी भी पाठ्य वस्तु को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जो अधिगम की जो शैलियां हैं वो क्या है, एक तरीके से तरीके हैं। क्या है, सीखने के तरीके हैं, सीखने के तरीके हैं या रास्ते हैं। ठीक है, सीखने के तरीके हैं जिससे कि क्या करता है, कोई भी छात्र क्या करता है, सीखता है। अभी देखिए, जो हमारी अधिगम की शैलियां हैं वो बिल्कुल शिक्षण शैलियों जैसे होते हैं। मतलब जैसे कि हमारे जो अधिगम करता है, जो हमारे लर्नर्स हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। वैसे ही हमारे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे अधिगमकर्ता क्या होते हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं और वो उन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें उनका समय कम हो, मतलब समय कम लगे, या हम कह सकते हैं उनकी शक्ति कम लगे, उनका धन कम लगे, यानी कुल मिला के वो कम चीजों में अच्छी चीजें सीख पाए या लर्न कर पाए, वो अच्छे तरीके से सीख पाए। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी टीचिंग स्टाइल्स अपनाते हैं जिससे कि वो अपना शिक्षण अच्छा बना सकें। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, हमें उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होता है और हमें काफी दिनों तक याद रहता है। जब मैं बीएड में थी तभी एक सर मुझे पढ़ाने आते थे, कृष्ण कुमार, वो सेकेंड पेपर पढ़ाते थे और वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे अब तक याद है, क्योंकि उनका जो वे ऑफ टीचिंग था, पढ़ाने का जो तरीका था, जो स्टाइल था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चों का, मतलब सारे ही बच्चों का अलग अलग है। कुछ बच्चे एक जैसा भी सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लासरूम में जो केवल लिखकर ही सीखना पसंद करते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुनकर ही करना पसंद करते होंगे, या हम कह सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रैक्टिकली वर्क ही समझ में आता होते हैं, जिनका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो सिमिलर होता है। लेकिन अगर हम किसी बेसिस पे बात करें, किसी आधार पे बात करें, तो जो बच्चे हों या फिर हम कह सकते हैं जो टीचर्स हैं, जैसे कि हमारी जीवन की जो तरीका है जीने का, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी को मेहनत करना पसंद होता है, किसी को आराम करना पसंद होता है। तो ऐसे ही हमारे सीखने के जो तरीके हैं वो अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी पर्सनालिटी में एक तरीके से डिफरेंसेस हैं, यानी यहाँ पे टोटल बात की जा रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की जा रही है। एज अ टीचर जाएंगे क्लासरूम में तो आप देखेंगे कि कोई बच्चा बार बार चीजों को लिख रहा है, या आपने अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा कि आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, सामने वाला इंसान 2 घंटे पढ़ाई करता है, फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको तरीका नहीं पता है, यानी आपको स्टाइल नहीं पता है खुद के सीखने का। तो यानी लर्निंग स्टाइल वो है जो बच्चे को उससे ढूंढना है जिससे कि आप अच्छा और बेहतर सीख सकें, कि आपको देख के समझ में आता है, आपको सुन के समझ में आता है, आपको करके समझ में आता है, या आपको लिख लिख के, बोल बोल के, पढ़ के समझ में आता है। बस आपको वो तरीका ढूंढना है। देखिए, इसका जो मतलब नॉलेज है, इसकी केवल बच्चों को ही होना जरूरी नहीं है, मतलब एज जो हमारे छात्र हैं उनको ही होना जरूरी नहीं है, इसकी जानकारी टीचर्स को भी होना जरूरी है कि क्लासरूम का हर बच्चा कैसे सीख रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो ये सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें ये टॉपिक को डाला गया है, जिससे कि एक जो टीचर है उसको ये बात पता चल सके कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो टीचर्स को क्या कहती हैं, यानी जो शिक्षक हैं उनको क्या करती हैं, गाइड करती है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। ठीक है,
अब जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो रही है, उसको सुधारने में भी क्या करते हैं, जो हमारे अधिगम यानी लर्निंग जो स्टाइल्स हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्योंकि जो हमारा जो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है, लर्निंग पे, कि बच्चा कैसे सीख रहा है। वो उन्हीं टीचिंग स्ट्रेटजीज का, उन्हीं टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेगा जिसमें बच्चे को सुविधा हो, बच्चे को अच्छा सिखाया जा सके। देखिए टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी हम हमेशा से ही देखते हैं, आप देखते होंगे या आप कभी भी पढ़े होंगे टीचर्स से, तो आपने देखा होगा कोई टीचर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कोई बैठ के पढ़ाता है, कोई हल्के हल्के पढ़ाता है, कोई बहुत तेज तेज से जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाता है, कोई पूरा एक्सप्लेन करता है, कोई थोड़ा भी एक्सप्लेन नहीं करता है, बुक से देख के पढ़ा देता है। तो ये सब क्या है, ये टीचिंग की स्टाइल है, टीचिंग के कह सकते हैं शिक्षण शैलियां हैं। ऐसे ही जो हमारे ऐसे ही हमारे जो अधिगमकर्ता हैं, जो लर्नर हैं, वो कोई संगीत बजा के सीख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कोई म्यूजिक बजा के पढ़ना सीख रहा है, या कोई लिख लिख के देख रहा है। तो ये सारी हैं क्या, ये सारी शैलियां हैं, यानी लर्निंग की क्या है, हमारी शैलियां हैं, लर्निंग स्टाइल्स हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो कुल मिलाके आप लोगों को ये समझ आया होगा। अभी हम बात करें तो हमारी जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए 1970 ईस्वी में जो हमारी लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको दिया गया था। मतलब इनको और ज्यादा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, लर्निंग स्टाइल्स को एजुकेशन में लेके आए, जिससे कि जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, उन दोनों को ही क्या हो, परेशानी ना हो और वो अच्छे से क्या कर सके, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर सके। अभी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि टीचिंग स्टाइल्स क्या है। अभी इसमें कुछ लोग थे जिनका नाम था फ्लेमिंग मॉडल दिया, मतलब एक लोग थे फ्लेमिंग जिन्होंने अपना मॉडल दिया जिसमें इन्होंने बताया कि छात्र किस किस तरीके से सीखते हैं। ऐसे ही एक और थे जिनका नाम था एंथनी ग्रेगोर मॉडल, इन्होंने भी दिया है, इन्होंने भी बताया है कि छात्र किस किस तरीके से सीखते हैं, उनके तरीका क्या है सीखने का। ऐसे ही डेविड कोल्ब, और ये वाला जो मॉडल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर आता ही आता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी ज्यादातर पूछा गया है। और वैसे ये इन चीजों की जानकारी आपको होना भी जरूरी है, क्योंकि एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बच्चों के सीखने का तरीका क्या है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। देखिए यहाँ पे बात करें तो सुडबरी जनतांत्रिक शिक्षा मॉडल, यहाँ पे स्टैंडबर्ग मॉडल। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मैंने 5 मॉडल लिख रखे हैं, इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल तो अभी हम एक मॉडल समझने वाले हैं जो कि हमारा है फ्लेमिंग का मॉडल। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग का मॉडल क्या है। देखिए इन्होंने जो मॉडल दिया वो बहुत ज्यादा आसान है समझने में भी, और ज्यादातर इसका यूज होता ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो हम लोग फटाफट से समझते हैं। देखिए इनका ये जो मॉडल था ये एक मॉडल पे आश्रित था जो कि पहले आया हुआ था, जिसको हम कह रहे थे VAK, वैक, जिसको हम पढ़ सकते हैं वॉट एवर इट इज, जो भी बोलना चाहे आप इसे, VAK इसको हम बोलते थे। लेकिन इन्होंने जब मॉडल प्रेजेंट किया तो इन्होंने उसमें R को ऐड किया। R का मतलब था रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस लर्नर्स, यानी इन्होंने कहा इस तरीके के भी लर्नर्स होते हैं जो बार बार लिखकर और बोल बोलकर सीखते हैं। तो इन्होंने इसको भी प्रेफरेंस दिया। इन तीनों को तो इन्होंने बेस बनाया ही, साथ में चौथे वाले को भी इन्होंने क्या किया, अपने मॉडल के अंदर रखा। ठीक, तो इन्होंने 4 तरीके के बताए कि 4 तरीके से जो हमारे लर्नर्स हैं वो सीखते हैं या सीखने का तरीका है। अभी सबसे पहले इन्होंने बताया विजुअल लर्नर्स, यानी देख के सीखने वाले। एक बच्चा है वो क्लासरूम में बैठा हुआ है, टीचर्स लगातार क्या कर रहे हैं, व्याख्या किए जा रहे हैं या बोल बोल के बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, बट उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। फिर टीचर ने अचानक से क्या किया, एक मॉडल दिखा दिया या टीचिंग लर्निंग एड दिखा दिया, तो वो बच्चा मतलब एक्टिव हो गया अचानक से। तो वहां पे क्या हुआ, वहां से ये बात पता चलती है कि वो बच्चा विजुअल लर्नर है, यानी उसे अगर कोई चीज दिखाई जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। यानी हम स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कोई वीडियो दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर जब बच्चे को कोई चीज दिखाई जाएगी तब वो उस चीज पे क्या करेगा, चिंतन करेगा या उस चीज पे सोचेगा, उस तरीके से वो सीखेगा, यानी उसे चीजें देखकर ज्यादा अच्छी समझ आती हैं। तो इस तरीके के जो लर्नर्स है वो हमारे विजुअल लर्नर यानी देखने वाले अधिगमकर्ता कहलाते हैं। यानी यहाँ पे जो मॉडल दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा, उन्होंने कहा जो विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए इन्होंने टीएलएम को भी प्रमोट किया। इन्होंने कहा ज्यादातर कक्षाओं में टीएलएम्स का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे विजुअल लर्नर हैं वो अच्छे से सीख सके।
अभी देखिए इन्होंने दूसरे की बात की, ऑडिटरी लर्नर्स, जैसे कि हमारे जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो ज्यादातर देख के सीखते हैं, मतलब उन्हें जब तक कोई चीज दिखाई नहीं जाएगी तब तक वो नहीं सीखेंगे। ऐसे ही जो हमारे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, यानी जो सुनने वाले अधिगमकर्ता होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल वो उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, मतलब अगर उन्हें कोई चीज दिखाई जाएगी तो वो उतना एक्टिव नहीं रहते या उन्हें चीजें समझ नहीं आती जितने की वो क्या करते हैं, सुनते हैं चीजों को। यानी यहाँ पे अगर टीचर कोई व्याख्यान दे रहा है या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है बोल बोल के, तो भी इन बच्चों के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। ऐसे जो लर्नर्स होते हैं वो एक चीज को कई बार रिपीट करके सुनते हैं, मतलब सुनने से क्या होता है, इन्हें समझ में आता है और ये चिंतन करते हैं और सीखते हैं या फिर आत्मसात करते हैं, ठीक है, एसिमिलेट करते हैं किसी भी चीज को। तो यहाँ पे ये जो लर्नर्स होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि टीचर अगर कुछ इन्हें बता रहा है तो ये रिकॉर्ड करके वापस घर आके भी उस चीज को सुन सकते हैं, या फिर जो भी बोलने वाली चीजें हैं, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो गया या फिर हम ग्रामोफोन कह सकते हैं, टेलीविजन हो गया, तो ये सारी चीजें ऑडिटरी जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब इन्होंने जो तीसरे को ऐड किया था वो है रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस लर्नर्स, यानी पढ़ने लिखने को वरीयता देने वाले। यानी अगर कोई छात्र है, उसको दिखाया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, उसके बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मालूम पड़ा अगर टीचर से कुछ लिखवा दिया है, जैसे टीचर बता चुका है, उसे सुना चुका है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, फिर जब टीचर्स ने उसको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, उसने क्या किया, उनको फटाफट से याद कर लिया, तब उसे समझ में आ गया। तो यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखी हुई चीजों को आसानी से बार बार पढ़ते हैं और बार बार उसे लिख के देखते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस लर्नर्स कहलाते हैं। ऐसे बच्चे ऐसे अधिगमकर्ता कहलाते हैं जो लिखने को और पढ़ने को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मतलब किसी भी चीज को हाईलाइट करना, बार बार लिख के देखना। और ये चीजें इन्होंने वहां से देखी जब इन्होंने संस्कृत को और हम कह सकते हैं व्याकरण को या हम कह सकते हैं मैथ्स को देखा, तब उसमें क्या था, ज्यादातर लिखने का ही यूज था, आप वहां पे चीजों को याद नहीं कर सकते, तब उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इस वाले टाइप को दिया था। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अभी हम लोग देखें तो काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होते हैं। देखिए ये वाला जो टाइप है वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो हमारे कह सकते हैं क्रियात्मक पक्ष है उस पे आधारित है। इसमें क्या होगा, बच्चा किसी चीज को फील करके, टच करके क्या करेगा या फिर हम कह सकते हैं स्पर्श करेगा या किसी चीज को छू के प्रैक्टिकली करके सीखेगा। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है एक्टिव होना, किसी क्रिया द्वारा सीखना। जैसे कि हम कह सकते हैं मैथ्स में या साइंस में हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा काइनेस्थेटिक लर्नर कहलाते हैं। और ये वाले जो लर्नर्स होते हैं, मतलब ये वाला तरीका उन्हीं लर्नर्स का होता है जो एक तरीके से प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि इनको मास्टरी हासिल करनी होती है और इनको ये मतलब नहीं होता है कि हमें रटना है या नहीं रटना है। लेकिन ये वाले जो होते हैं ये रटने पे बेस्ड होते हैं, पढ़ने लिखने वाले ये लोग ज्यादातर रटने को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं ये ज्यादातर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी चीज को खोजने में, देखने में, क्रिया करके सीखने में इन्हें ज्यादा मजा आता है और ये मास्टरी हासिल करते हैं किसी भी चीज में। और ये जो होते हैं वो गिफ्टेड बच्चों में ज्यादातर ये वाली लर्निंग देखी जाती है, ये जो अधिगम शैली है, जो लर्निंग स्टाइल है वो देखी जाती है। आई होप, यानी क्रिया करके सीखने वाले जो छात्र होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर, यानी हम कह सकते हैं स्पर्श से सीखने वाले, अनुभव से सीखने वाले बच्चे कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई। अगली वीडियोस में हम एक एक करके हर मॉडल को समझेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई क्यूरी रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और कई सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जाइए और उन प्लेलिस्ट को देखिए। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, क्योंकि मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।